जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी की। आइए हम प्रार्थना करते हैं रामचरितमानस करने से पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोऽहमद्य भवता शरणागतोऽस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली हनुमान की। तो हमने कल कहाँ तक किया था? जब श्री राम लक्ष्मण सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे तो उनसे वार्तालाप करने के बाद फिर प्रभु बोले कि हे भगवान, हे मुनिराज, मैं कुछ समय के लिए पत्तों की कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ, अतः मुझे कोई आप उपयुक्त स्थान बतलाइए जहाँ पे किसी मुनि को भी कोई परेशानी ना हो, किसी ब्राह्मण को कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से फिर वाल्मीकि जी श्री राम की प्रशंसा करते हैं कि आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं, वेदों की रक्षा करने वाले हैं। तो अब आगे, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा जस का छिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। वाल्मीकि जी तो सर्वज्ञाता थे, उन्हें तो सब कुछ पता था। उन्हें तो ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें ये भी पता था कि श्री राम अभी मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो खुद ही रामचरितमानस लिख रहे हैं। भगवान उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे उन्हें इतिहास का, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान हो जाए, तभी वो पहले से ही लिख रहे थे। तो पूछेहु मोहि की रहो कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होहु तहाँ देहु कही तुम ही देखावो ठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए। अर्थात भगवान हर जगह व्याप्त होते हैं। कल भी हमने यही डिस्कशन किया था कि जो बोलते हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है, तो कण कण में कौन विद्यमान है? भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विद्यमान है। तो सुनी मुनि, हाँ, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वह स्थान बता दीजिए जहाँ आप विद्यमान नहीं हैं, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमिया रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए
वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से बरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहित रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। तो आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे या तृप्त नहीं होते। क्या इसका मतलब हुआ कि जो आपकी कथाओं को सुनते रहते हैं वो कान कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। कहने का भावार्थ है कि अगर प्रभु के इस दिव्य अंग का कोई भी एक अंग भी दिख जाए उनके पूरे शरीर में से, तो तीनों लोकों के सुखों को भी भूल जाते हैं। हे रघुनाथ जी, तो तीनों लोग कौन कौन से बोलते हैं यहाँ पे? हमेशा हम शास्त्रों में वर्णन सुनते हैं और टीवी पे भी जो रामायण महाभारत सीरियल आते हैं उसमें भी बोलते हैं कि तीनों लोकों में कौन से तीन लोक होते हैं? वो पृथ्वी, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, उसके बारे में चर्चा करते हैं ये हमेशा। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। तो वाल्मीकि जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप हृदय में निवास कीजिए सबके, जो आपके स्वरूप को देख के आनंदित होते हैं, जो आपके भक्त हैं। जसु तुम्हार मानस बिमल हसीनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। कहने का भावार्थ है, जिसके हृदय में आप बसते हैं आप वहीं पे निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है। कौन सा प्रसाद? पुष्प वाला प्रसाद। और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्म इंद्रियां, लगभग 24-25 इंद्रियों से एक मनुष्य का शरीर बनता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सारी इंद्रियां जो आपकी सेवा में रत रहे, आप वहाँ पे उनके हृदयों में निवास कीजिए। अब क्या बोला, जैसे नासिका का उदाहरण दिया था यहाँ पे कि जो प्रसाद रूप में आपके पुष्प को स्वीकार करे, यानी कि नाक का काम सूंघना होता है, तो भक्त को क्या चाहिए कि वो प्रभु को अर्पित किए हुए पुष्पों को ही सूंघे। और आँख का क्या काम होता है? देखना।
कि वो प्रभु का ही दृश्य देखे, प्रभु को ही देखे अपनी आंखों से। इस तरीके से सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभु के लिए ही प्रयोग करें। तर्पण होम कर ही विधि नाना, विप्र जेवाई दे ही बहुदाना। तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सकल भायब से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबु करी मागही एक फलु, राम चरण रति होऊ। तिन के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली सब एक समान हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानही पर नारी, धनु परा विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, पराई स्त्री को माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिन्ह ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दौ भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। कहने का भावार्थ ये है कि जी को तो पता ही है कि भगवान हर कण कण में विद्यमान है, हर स्थान पे भगवान विद्यमान है, तो वो भगवान को कौन सा स्थान बताए जहाँ पे वो रह सके। तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आप अपने भक्तों के हृदय में रहिए, और उन भक्तों की प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से उपमाएं दे रहे हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहही, विप्र धेनु हित संकट सहही। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। तो विश्वामित्र जी जितनी भी प्रशंसनीय बातें कर रहे हैं, वे सब गुण भक्तों में होते हैं। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम कर होते ही के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण की आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए।
जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेहू, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहू। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है। अब समान क्यों है? स्वर्ग में कौन जाता है? स्वर्ग में जो बहुत सारे पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन स्वर्ग में जाने की एक अवधि होती है। जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक से उसे फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर भगवान के धाम जाना है तो पृथ्वी से होकर ही गुजरना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग भी उसके लिए कुछ नहीं होता। भक्तों के लिए स्वर्ग कुछ नहीं होता, स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। स्वर्ग में जाने का मतलब पृथ्वी पर वापस आने का जो मौका हमें मिलता है उससे थोड़ा और विलंब हो जाना, और पृथ्वी पे आकर ही भगवत धाम जाया जा सकता है। इसी तरीके से नरक तो किसी को भी पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर तो चर्चा क्या करें। नरक तो विभिन्न प्रकार के नरक होते हैं, वहाँ से भी पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। और मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष कई प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक कुछ लोग समझते हैं कि जो भगवान की ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसमें हम मिल जाएं, बस वही मोक्ष है, कि हम दोबारा जन्म मरण का चक्कर ना पड़े। लेकिन वास्तव में मोक्ष होता क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम जाके वहाँ पे भगवान की सेवा करना। ऐसा नहीं होता कि इंसान का अस्तित्व ही मिट जाता है, बल्कि उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ आनंद ही होता है और भगवान की सेवा करनी होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो भक्त होते हैं, वो स्वर्ग नरक और मोक्ष, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला मोक्ष जो समझते हैं, उन सबको भी व्यर्थ समझते हैं। उन्हें भगवान की भक्ति ही प्यारी लगती है, क्योंकि अंत में वहीं जाना है, सबको अपने घर जाना है। तो कि आप उन भक्तों के हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेहू, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहू। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिबर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस समय मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। तो अभी तक तो वाल्मीकि जी उन्हें भगवान समझकर स्थान बता रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित होने के कारण जो आगे की लीलाएं संपूर्ण कर सके, भौतिक रूप से अब स्थान बता रहे हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, कही के हरिमृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है, यानी कि डायन रूप है। पाप रूपी बालकों को नहीं, पाप रूपी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। तो जो पवित्र नदी है उसका नाम मंदाकिनी है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई।
महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरेऊ धनुष जिमिनारा। अब गंगा जी को कौन लेके आया था? गंगा जी को भगीरथ जी लाए थे अपने तपस्या से। और जो ये है नदी मंदाकिनी नदी, इनको कौन लेके आया था? अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी, जो पापों को खत्म करती है। जैसे गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होते हैं ऐसा माना जाता है, उसी तरीके से मंदाकिनी जी हैं, जो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत पर बहती है। तो रघुबर कहेऊ लखन बल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फेरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई नघात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शम दम दान प्राण है, बाण है। शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थापति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तो वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेश सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि बेश जनुरति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास प्रायण 17वां विश्राम। जय सिया राम। अमर नाग किनर दिशि पाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणामुकिन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। मतलब उन्हें उनके माता पिता मिल गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आगे देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करी लेखहीं। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय श्री
जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन